सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 53 आतंकवादी हमले हुए हमारे परिवारों पर, और मोदी सरकार के 10 सालों में एक भी नहीं। मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हाँ, और एक और बात, इन हमलों के पीछे किसका हाथ था? और 14 में जब ये हाथ हटा तो हर हमला बंद। सोचा आपको याद दिला दूं। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। बीजेपी के एडवर्टीजमेंट में साफ साफ झूठ है, मगर इसके खिलाफ ना तो ट्विटर इंडिया कार्यवाही कर रहा है, ना किसी ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इस वीडियो का फैक्ट चेक करते हैं और जानते हैं क्या सच में मोदी कार्यकाल में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितने हुए, और मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के मुकाबले कम हुए या ज्यादा हुए। मतलब जो ग्राफ था वो ऊपर गया या फिर नीचे आया। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 से अब तक 1067 छोटे बड़े आतंकवादी हमले हुए। ये सिर्फ 5 साल का डेटा है, और इससे पहले 2014 से 2018 तक 1708 आतंकवादी हमले हुए। कुल मिलाकर लगभग 3000 आतंकवादी हमले हुए, और मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में इन हमलों में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अकॉर्डिंग अब तक 1335 सैनिक शहीद हुए हैं। आइए कुछ हमलों की जानकारी देखते हैं। पहला हमला 28 दिसंबर 2014, बेंगलुरु में बम धमाका। इस धमाके में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। दूसरा हमला 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर में कठुआ के राजबाग थाने पर हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तीसरा हमला 4 जून 2015, मणिपुर में 18 जवान शहीद हुए थे और 15 घायल हुए। करीब 50 हथियारबंद उग्रवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। चौथा हमला पाकिस्तान की सीमा से महज 10 से 20 किलोमीटर दूर गुरदासपुर के दीनानगर थाने के निकट हुआ। एक खाली पड़े मकान में आतंकियों ने कब्जा जमा लिया। इन आतंकियों ने सुबह सबसे पहले जम्मू जा रही बस को निशाना बनाया और फिर दीनानगर पुलिस थाने में घुस गए, और हमले में गुरदासपुर के एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह शहीद हो गए। पांचवा हमला पठानकोट हमला है, जो आप सभी जानते हैं। 2 जनवरी 2016 को एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसके एक दिन बाद यानी 3 जनवरी को आईईडी विस्फोटक के जरिए एयरबेस पर एक और सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। लगभग 4 दिनों तक चली गोलीबारी में 7 सुरक्षा कर्मियों और 1 नागरिक की मौत हो गई। छठा हमला 25 जून 2016, दक्षिण कश्मीर के पंपोर शहर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। 7वां हमला 18 सितंबर को सुबह करीब 5:32 अचानक 4 आतंकियों ने उरी में सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। इन चारों आतंकियों ने सेना के मुख्यालय के समीप पहुंचते ही ग्रेनेड की बौछार शुरू कर दी, और देखते ही देखते कैंप में आग लग गई। भारतीय सेना के जवानों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ 6 घंटे से भी ज्यादा चली, और इस कार्यवाही में हमारे 19 जवान शहीद हुए। 8वां हमला 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला होता है, जिसमें एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य जवान घायल हुए। इसमें सेना के 2 जवान भी घायल हुए थे और पुलिस के भी। 9वां हमला 29 नवंबर 2016 को नगरोटा आर्मी बेस पर हमला हुआ। इसमें 2 सैन्य अधिकारियों समेत कुल 7 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी और 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे। 10वां हमला 7 मार्च 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में सुबह 9:30 पर जवड़ी रेलवे स्टेशन के पास अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 8 लोग घायल हो गए। 11वां हमला 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान घायल हुए। 12वां अमरनाथ यात्रियों पर हमला 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं पर अनंतनाग जिले में एक हमला हुआ। इस हमले में 7 लोग मारे गए। 13वां हमला 5 अगस्त 2017 को काकराझार जिले में बालाजन तिलियानी में हुआ, जिसमें 5 सुरक्षा बल के जवान और 2 नागरिक मारे गए। 14वां हमला 10 फरवरी 2018 को 2 आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के सुंजुवन सेना शिविर के पास घुसे और गोलीबारी की, जिसमें 1 सैनिक की मौत हो गई और नागरिकों सहित 6 अन्य लोग घायल हुए।
15वां हमला होता है 13 मार्च 2018 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में। एक और बड़ा नक्सली हमला होता है। इस हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद होते हैं। आप आंकड़े याद रखिएगा। 16वां हमला 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के लोकसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के लिए जा रहे भाजपा विधायक भीमा मंडावी की कार पर हमला किया था। नक्सलियों के इस हमले में भीमा मंडावी के अलावा 4 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए थे। 17वां पुलवामा हमला है। पुलवामा जिले के श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर चरमपंथियों ने धमाका कर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हादसा हुआ, उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने पहले प्रकाश टंडन और फिर करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया कि यह हादसा सरकार की गलती की वजह से हुआ। 18वां हमला 7 मार्च को जम्मू के बस स्टैंड पर ग्रेनेड से किया गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 19वां हमला 1 मई 2019 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट से 15 भारतीय पुलिस और उनके ड्राइवरों की जान चली गई। 20वां हमला 12 जून 2019 को कश्मीर के अनंतनाग में होता है। यह बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। 21वां हमला 26 नवंबर 2020 को एचएमटी श्रीनगर में आतंकी करते हैं। इस हमले में 2 सैनिक शहीद होते हैं। 22वां हमला 3 अप्रैल 2021 को सुकमा बीजापुर में होता है। इस हमले में 22 जवान शहीद होते हैं। 23वां हमला 27 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से होता है। इस हमले में ड्रोन पर विस्फोटक लगाकर भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 24वां हमला 27 अगस्त 2021 को असम के दीमा हसाओ में उमरंगसो के लंका रोड पर दिसमाओ गांव में होता है, जहां संदिग्ध उग्रवादियों ने 60 ट्रकों में आग लगाती थी, जिससे 5 लोगों की जान चली गई। 25वां हमला 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल में सैन्य शिविर में होता है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 26वां हमला 20 अप्रैल 2023 को पुंछ राजौरी में सैन्य वाहन को घेर कर निशाना बनाया जाता है, जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। 27वां हमला 26 अप्रैल 2023 को अरनपुर बम विस्फोट में होता है, जिसमें 10 जवानों और 1 सिविलियन की मौत हो जाती है। 28वां हमला 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होता है, जिसमें 3 जवान शहीद होते हैं। शहीद होने वाले जवानों में 2 सेना के अधिकारी और 1 जम्मू पुलिस का अफसर भी था। 29वां हमला 29 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर के ईदगाह में आतंकवादी हमला करते हैं और करीब से एक इंस्पेक्टर मशरूर वानी को गोली मार दी जाती है। 30वां हमला 12 जनवरी 2024 इसी साल पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला करते हैं। यह हमला राजौरी में हुआ, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हुए। देखिए, जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में बताया था कि बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 3000 आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस एक वीडियो में सबकी बात करना मुश्किल है, तो बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। इसके बावजूद बीजेपी ने ये ऐड चलाया कि उसके कार्यकाल में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। ये एक फेक न्यूज़ है, ये एक झूठा विज्ञापन है जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए, इस बात पर तो बहस की कोई जगह नहीं बची कि बीते 10 साल में कितने आतंकी हमले हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार जहां छोड़ के गई थी वहां से मामले घटे हैं या बढ़े, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास 2004 से 2018 तक का जम्मू कश्मीर का डेटा मौजूद है। चलिए 2004 से शुरू करते हैं। देखिए, 2004 में 2565 आतंकी घटनाएं हुई, जिसमें 281 जवान मारे गए। 2005 में 1990 घटनाएं हुई, 2006 में 1667 और फिर घटते हुए साल 2013 में सिर्फ 170 घटनाएं हुई और 53 जवान शहीद हुए। इसके बाद जैसे ही साल 2014 में मोदी सरकार आती है, घटनाएं बढ़ने लगती हैं। 2014 में 222, 2015 में 208, 2016 में 322, 2017 में 337, 2018 में 614 आतंकी हमले होते हैं और 2018 में हर महीने अगर हम देखें तो 51 आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में शहीद होने वाले जवानों की संख्या में 93% का इजाफा हुआ। इसके अलावा इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 176% का इजाफा हुआ। इससे अलग आम नागरिकों की मौत में 35.71% का इजाफा हुआ। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 47 जवानों की जान गई, जबकि साल 2018 में 91 जवान शहीद हुए।
इस तरह 2014 के मुकाबले 2018 में 48 जवान ज्यादा शहीद हुए। कुल मिलाकर 2014 से 18 के बीच जम्मू कश्मीर में कुल 1708 आतंकी हमले हुए। कहा जा सकता है कि इस हिसाब से हर महीने 28 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। भारत सरकार के आंकड़े इन दावों की पुष्टि करते हैं। इन आंकड़ों को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में जारी किया था। अब आप खुद सोचिए कि ये कैसा नैरेटिव बनाया जाता है। आपको एक झूठा विज्ञापन दिखाया जाता है चुनाव से ठीक पहले, ताकि आप इस बहकावे में आ जाएं। बहुत सारे लोग इन हमलों को भूल जाते हैं, उन्हें सच पता नहीं होता है, इसलिए सच बताना बहुत जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इस विज्ञापन के तरफ भेजें और झूठ को फैलने से रोकें। आपको सारी आतंकी हमले पता, उनकी जानकारी पता है, वरना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी नए वीडियो में, जिसमें हम कोई और नई स्टोरी लेकर के आएंगे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी इन अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो झूठ फैलाया जा रहा है उससे आप बचे रहें। धन्यवाद।